हेलो विवाइट्स, मेरा नाम सोनम राणा है और मैं इंडस रिवर हेल्थ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एज असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल पर काम कर रही हूँ और उनका मुंबई ऑफिस हैंडल कर रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, आई होप आप सब लोग अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे, बिकॉज जान है तो जहान है। तो दोस्तों, कल ही मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड करी है जिसमें इंडस रिवर से कुछ सवालों के जवाब मांगे गए हैं। तो मुझे लगा उन सवालों के जवाब क्यों ना मैं एक वीडियो के रूप में दूं, ताकि ये वीडियो हमारे वीवाइट्स के भी काम आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सवालों से। पहला सवाल है कि इंडस रिवर 100 रुपए कुरियर चार्जेस हर एक प्रोडक्ट की डिलीवरी पर क्यों लेती है, और जबकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनीज है, जबकि इंडस रिवर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। ई कॉमर्स कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट एंड टू एंड कस्टमर को देते हैं, जबकि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट्स अपने रीसेलर्स को देती है। सिंपल लैंग्वेज में वर्ड्स में कहा जाए तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डायरेक्ट सेलर्स को देती है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अपने खुद के कुरियर हब्स हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस अपनी डिलीवरी पर रहता है, जबकि इंडस रिवर का पूरा फोकस अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पर रहता है, ताकि वो अपने स्पेशल और यूनिक प्रोडक्ट्स पर ध्यान लगा सके। तो कुरियर कंपनीज हमसे जो चार्जेस लेती हैं वो प्रोडक्ट के वेट और साइज के अकॉर्डिंग लेती है, इसीलिए हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर से 100 रुपए डिलीवरी चार्जेस कलेक्ट करने पड़ते हैं। हमारे जो एलिगेटर हैं उन्होंने अपनी रिसर्च अच्छे से नहीं करी है। उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अपने डाउनलाइन से 100 रुपए कुरियर चार्जेस नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज इंडस रिवर का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है VOTM, वीवर ऑन द मूव, जो हम जिसमें हमारे अपलाइन लीडर अपने डाउनलाइंस के लिए कंपनी से 20 प्रोडक्ट्स लेते हैं और उनकी एंड टू एंड डिलीवरी उनको देते हैं, जिसके लिए कंपनी उनको एक फ्री प्रोडक्ट 3000 रुपए की वैल्यू का फ्री प्रोडक्ट अपने VOTM होल्डर को देती है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम इन 20 लोगों के प्रोडक्ट की बात करें, 20 लोगों के कुरियर चार्जेस की बात करें, तो अगर हमारा VOTM होल्डर उन 20 प्रोडक्ट के डिलीवरी चार्जेस अगर वापस दे देते हैं 100 रुपए, तब भी हमारे VOTM होल्डर को 1000 रुपए का मुनाफा होता है। सोचिए, 1000 रुपए का उसको तब भी प्रॉफिट बचता है। ओके, सो जो हमारी नेक्स्ट एलिगेशन है वो ये है कि डैमेज रिप्लेसमेंट के लिए इंडस रिवर कम से कम 3 महीने लेती है। ओके, सो ये एलिगेशन दूर दूर तक सच नहीं है, क्योंकि अगर हम एक इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो वो भी दोस्तों क्लेम के लिए 45 से 60 डेज 45 से 7 दिन का समय लेती है, जबकि इंडस रिवर के पास जैसे ही डैमेज रिप्लेसमेंट का मेल आता है वो उसको वेरीफाई करती है और तुरंत ही उसको रिप्लेसमेंट देती है और इमीडिएटली उसको मूव करवा देती है वेयर हाउस से। तो मैं खुद ऑपरेशंस हैंडल कर रही हूँ, तो मैं ये आपको दावे से कह सकती हूँ कि 99% केसेस जो है वो इमीडिएट बेसिस पे सॉल्व होते हैं। तो आप एक या दो एक्सेप्शनल केसेस की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि कस्टमर के को जब भी आप कॉल करते हैं तो वो आपकी कॉल को लंबे समय के लिए होल्ड पर रख देते हैं। ओके, तो ये सिनेरियो उस टाइम पर आता है जब हमारे कस्टमर, हमारे कॉलर किसी एक पर्टिकुलर अपनी भाषा में बात करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक डेडिकेटेड लैंग्वेज एक्सपर्ट की टीम है जो कि हर एक राज्य की लैंग्वेज पर काम करते हैं, उनकी कॉल्स को अटेंड करते हैं। तो यदि उन कॉल्स को अटेंड करते टाइम अगर आपकी कॉल आ रही है और वो वेटिंग पे जा रही है, तो उस समय हम आपको अपनी तरफ से कॉल बैक करने का ऑप्शन देते हैं और इंग्लिश और हिंदी कॉलर्स को ये होल्ड की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। अगर फिर भी हमारी कस्टमर सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपने अपलाइन किंग सर्कल लीडर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें अपना इश्यू बता सकते हैं और किंग सर्कल लीडर हमारे DCS मैनेजर को ये मैसेज आगे कन्वे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी कस्टमर सर्विस की बात करें तो हमारी वेबसाइट का जो ग्रीवियंसेस सेक्शन है, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को, आपका कोई इशू सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको वहाँ पे लिख सकते हैं, वो 24 घंटे के अंदर सॉल्व किया जाता है और वहाँ पे एक भी प्रॉब्लम का ना होना अपने आप में ये बताता है कि हमारी कस्टमर केयर सर्विस कितने अच्छे से अपना काम कर रही है। तो हमारी जो नेक्स्ट एलिगेशन है वो ये है कि इंडस रिवर कंपनी हर एक ऑनलाइन
ट्रांजैक्शन पे 50 रुपीज़ ट्रांजैक्शन चार्जेस लेती है, जबकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं लेते। तो मैं एलिगेटर को बताना चाहूँगी आपकी ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप एनईएफटी पेमेंट करते हैं पेटीएम या गूगल पे या डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में अगर आप अपने पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 0 ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि दूसरे मेथड्स पेमेंट के जो मेथड है वहाँ पे हम 50 रुपीज़ ट्रांजेक्शन चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वो भी अगर आप वहाँ पे भी बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते हो तो उसके लिए भी वो आपसे ट्रांजेक्शन चार्जेस कलेक्ट करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि कंपनी को जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस आती हैं वही कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करती है। अगर हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात करें तो वो आज तक लॉस में काम कर रही है इंडिया में, और ये मैं आपको प्राउडली कह सकती हूँ कि इंडिया सिवा इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में भी प्रॉफिट में काम कर रही है। नेक्स्ट एलिगेशन है वो ये है कि प्रोडक्ट डिलीवरी में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो प्रोडक्ट डिलीवरी का समय है वो आपके ऑर्डर प्लेस करने के टाइम से 7 दिन का है। अगर 7 दिन से ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवरी में टाइम लगता है तो उसके कुछ रीज़न होते हैं, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर गलत है या आपने एड्रेस गलत दिया है, या जब डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी के लिए गया है कुरियर पार्टनर तो उस टाइम पे आपके घर में ताला लगा हुआ था या लॉक था। तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर हम ई कॉमर्स कंपनीज की बात करें तो वो देश के कोने कोने हर एक पिन कोड में अपना प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करती है, ये चीज़ आपको भी मालूम होगी। लेकिन इंडस वीवा कड़ी मेहनत कर रही है और देश के कोने कोने तक हर एक गांव तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा रही है। सो अगर हम प्रोडक्ट मिसमैच की बात करें तो ये 1 लाख में से 1 केसेस होंगे, जो कि एक ह्यूमन एरर है जिसको हम विद इन नो टाइम में सॉल्व कर देते हैं और अपने कस्टमर तक उनका प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपकी नेक्स्ट एलिगेशन की बात करें वो ये है कि फर्स्ट टाइम आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया वो आपकी एड्रेस पे पहुंच गया, लेकिन दूसरे टाइम जब आपने उसी एड्रेस पे उसी लोकेशन पे प्रोडक्ट मंगवाया तो वो डिलीवर नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हम एक कुरियर पार्टनर से डील नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल कुरियर पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हुआ तो वो किसी एक्स कुरियर कंपनी के थ्रू गया, और जब हमने सेकेंड टाइम भेजा तो वो किसी वाई कुरियर कंपनी के थ्रू गया, जिनको आपकी लोकेशन नहीं मिली, जिसकी वजह से वो असफल हुए आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर करने में और प्रोडक्ट हमारी ब्रांच में वापस आ गया। तो हम आए दिन अच्छे से अच्छे कुरियर पार्टनर से डील कर रहे हैं, टाई अप कर रहे हैं, ताकि हमारे कस्टमर्स को डिलीवरी में कोई भी इश्यू फेस ना करना पड़े और उनका डिलीवरी एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए। जो हमारी नेक्स्ट एलिगेशन है वो ये है कि स्टोर पिकअप के लिए अगर आप जा रहे हैं तब भी आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि किसी भी कंपनी के लिए अगर वो अपने प्रोडक्ट्स स्टोर पॉइंट पर भेज रहे हैं तो उसके पीछे एक कॉस्ट, एक पैसा लगा होता है। अगर आप हमारी फैक्ट्री बैंगलोर से प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं, स्टोर पिकअप जाके लेते हैं, तो वहाँ पे आपको 0 डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यदि कंपनी को, इंडस वीवा को अपने प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री से अपनी दिल्ली ब्रांच या कोलकाता ब्रांच या गुवाहाटी ब्रांच भेजना है तो हमें ट्रांसपोर्टर को वो अमाउंट पे करना पड़ता है। हम एक्चुअल कुरियर चार्जेस फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम देश के कोने कोने में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग कुरियर चार्जेस अलग अलग आएंगे। इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस रखे हैं, और वो इस तरीके से रखे हैं कि अगर आप हमारी जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी ओवरऑल कुरियर कॉस्ट आती है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स से, जो कि अप्रॉक्स 100 रुपये 100 रुपीज़ के करीब आती है। सो ये इस चीज़ को ध्यान में रख के किया गया है कि ये कॉस्ट हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं देश के कोने कोने में, उन सब के लिए एक समान आए। हमारे जो एडिकेटर हैं उनकी एक पुअर रिसर्च का मैं आपको एक एग्जांपल, एक उदाहरण देना चाहूँगी। हमारे एडिकेटर का मानना है, उनको लगता है कि इंडस वीवा जीएसटी पे नहीं करती है अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस और कुरियर चार्जेस के लिए। तो ये आपकी बिल्कुल ही गलत एलिगेशन है, क्योंकि इंडस वीवा अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस और कुरियर चार्जेस के लिए जीएसटी पे कर रही है, जिसको आप हमारे इनवॉइस में देख सकते हैं। इंडस वीवा ने हमेशा बिलीव किया है टैक्सेस को पे करने में, इसीलिए इंडस वीवा हमारे देश की शायद एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स की बिलिंग एमआरपी पे करती है और उसके लिए जीएसटी पे करती है, और
TDS कलेक्ट करती हैं रिटेन प्रॉफिट देने के लिए। तो अगर नेक्स्ट सवाल की बात की जाए तो वो ये है कि इंडस विवा बाइनरी सिस्टम पर काम करती है और इसके जो अपलाइंस हैं, जो लीडर्स हैं, वो एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं लेकिन अपने डाउनलाइंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं हमारे एलिगेटर को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, हमारा जो कंपनसेशन प्लान है वो बाइनरी नहीं है, वो हाइब्रिड है और हमारे जो लीडर्स हैं वो इस इंडस्ट्री के बेस्ट लीडर्स हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर हर एक डाउनलाइन को पर्सनली सपोर्ट करने की बात करें तो वो ह्यूमनली और प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी कंपनी का खुद का एक एजुकेशन सिस्टम है वाइब्रेंट वीवा, जिसे डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजरी काउंसिल 10 डायनामिक DAC मेंबर्स चलाते हैं, जिनका अगर कलेक्टिव एक्सपीरियंस की बात करें तो वो 50 साल से ज़्यादा होगा इंडस विवा बिजनेस में। ये DAC मेंबर्स आए दिन न्यू एक्टिविटीज़ करते रहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को इफेक्टिव टूल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया है तो वो उसके लिए हेल्पफुल हो और वो एक अच्छे लेवल तक पहुंच सके। इसका एक जीता जाता लाइव एग्जाम्पल की बात करें तो वो हमारे करोड़पति हैं जो कि एक नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, वो इसको एक्नॉलेज करते हैं। तो हमारे ये जो DAC मेंबर्स हैं हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक लाइव वेबिनार शूट करते हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपडेटेड नॉलेज और पॉइंट्स बताता है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के फिंगर टिप्स पे रटे होते हैं और वो अपने डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स में इन पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी की बात करें तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेसफुल बनाने में एक स्पॉन्सर और एक मेंटर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूटर की सक्सेस के पीछे वाइब्रेंट वीवा का एक बहुत बड़ा रोल है। कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है अपने लोगों को बिल्ड करने के लिए, ऊपर तक लेके जाने के लिए। तो आज कंपनी जो भी है उसमें वाइब्रेंट वीवा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा रोल है। एनीवेज, मैं अपने एलिगेटर को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे कंपोजिशन प्लान की तारीफ करी। तो दोस्तों, अगर एक आलोचक, एक एलिगेटर आपके प्रोडक्ट्स को पैसों की वैल्यू बता रहा है और आपके कंपनसेशन प्लान को अनसस्टेनेबल नहीं बता रहा, तो ये खुद में इस धारणा को बदलता है। लोगों की जो धारणा है कि MLM और बाइनरी मॉडल्स जो हैं वो लंबे समय तक नहीं चलते, उस धारणा को बदलता है और ये बताता है कि इंडस विवा कंपनी अनसस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल है और वो 21st सेंचुरी से भी आगे के लिए बनी है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं एक BTech कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपने इस छोटे से करियर में कुछ कंपनीज के साथ काम किया है, लेकिन ये चीज़ मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि इंडस विवा एक बेस्ट कंपनी है किसी भी एम्प्लॉय के टैलेंट को आगे लेके आने के लिए। और I wish, I hope and I know Indus Viva will going to become the best company in this industry और हमारी जो वीवाइट्स हैं वो वेल्थिएस्ट डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स बनेंगे। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। शुक्रिया।